नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का K2 IAS में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग अलंकारों का लास्ट भाग पढ़ेंगे और हमने दो भाग पढ़े पहले से। पहला था शब्दालंकार, दूसरा था आपका अर्थालंकार और आज हम लोग पढ़ेंगे उभयालंकार। तो मैंने जैसे बताया था बेटा, किसी की भी परिभाषा हो उसके शब्द पर ही निहित रहती है, उसी शब्द में घुसी है पहले से। उस शब्द से जो घुसी है उसको निकालना है आपको बाहर। सब परिभाषा उसी शब्द में घुसी हो, चाहे आप केमिस्ट्री पढ़ो, चाहे फिजिक्स पढ़ो, चाहे बायो पढ़ो, चाहे हिंदी पढ़ो, चाहे मैथ पढ़ो, चाहे जो सब सब्जेक्ट पढ़िए आप, उसी शब्द में ही किसी शब्द की हेडिंग पर ही उसकी परिभाषा घुसी रहती है। उस घुसी हुई परिभाषा को ढूंढ लो, बस आप महान कहलाने लगे। देखो क्या है इसका, करा उभयालंकार। उभय माने जानते हो ना, क्रिकेट खेला है कभी? क्रिकेट नहीं खेला? क्रिकेट खेलते समय उभय होता है ना, एक कामन खिलाड़ी, वो इधर भी खेलेगा उधर भी खेलेगा, जो दोनों में खेलेगा वही तो कामन है। तो उभय अर्थात ये अलंकार भी रहेगा, वो अलंकार भी रहेगा, दोनों अलंकार अपना अपना वर्चस्व दिखाएंगे, तू भी प्यारा तू भी प्यारा, और जहां दो दो प्यारे वहीं आपका उभय अलंकार। मतलब वो अलंकार भी साथ में है, ये अलंकार भी साथ में है। अलंकार का मतलब भैया चमत्कार उत्पन्न करना, वो अपना वर्चस्व दिखाएगा, वो अपना पोटास दिखाएगा, और दोनों मिलकर के दो दो चमत्कार उत्पन्न कर देंगे। और जब दो दो चमत्कार उत्पन्न हो जाएंगे तो वही हो जाएगा आपका उभयालंकार। देखो परिभाषा क्या कहती है इसकी, कह रहा है परिभाषा पर जहां पर दो या दो से अधिक अलंकारों का सम्मिलन हो, दो चीज आके मिल जावे, वहीं पर आपका उभयालंकार। अच्छा, जब दो मिलेंगे तो उसको कहलाएगा संकर। तो इस प्रकार से इसके दो भेद भी होते हैं, संकर और संसृष्टि। संकर जानते हो बेटा, संकर शब्द का प्रादुर्भाव कैसे हुआ? एक दूसरा और दूसरा दूसरा। जैसे घोड़ा और गधे का जब संकर होता है तो खच्चर तैयार हो जाता है। खच्चर देखे, खच्चर सींग नहीं होते, खच्चर एक प्रजाति है संकर की। घोड़ा और गधा से जो संकर मिला उसका नाम है खच्चर। तो बस खच्चर है ये समझिए आप। कैसे संकर अलंकार और संसृष्टि भी संकर से थोड़ा से हटके संसृष्टि अर्थात ये खच्चर अलंकार कहला सकता है। तो खच्चर को आवाज पढ़ते बेटा यहां पर संकर अलंकार के रूप में, हालांकि खच्चर अलंकार ना पढ़ना, वो है संकर। मैं आपको बता है रहा हूं खच्चर किस प्रकार से होता है। क्या है देखिए, संकर अलंकार या खच्चर अलंकार, जहां पर दो या दो से अधिक अलंकार आपस में नीर क्षीर की तरह मिल जाने। नीर क्षीर, नीर क्षीर माने होता है दूध और पानी, और दूध और पानी का अलग अलग अलगाव कौन करेगा? हंस। जब हंस आएगा, वो खच्चर की पहचान करने वाला कोई विशेषज्ञ आएगा, तब बताएगा किसके संकर से उत्पन्न हुआ है। तो उस विशेषज्ञ की जो परिभाषा, जो उस विशेषज्ञ आएगा, वो विशेषज्ञ उसकी निचोड़ पॉइंट को पकड़ेगा, तब आपको पता चलेगा भैया कौन सा अलंकार था। तो जो नीर क्षीर की तरह मिले हों और उसको अलग करना बहुत कठिन हो। देखिए उसी खच्चर शब्द से आपको बता रहा हूं मैं। एक बार एक गधा को देखिए और दोबारा उस खच्चर को देखिए, आप कंफ्यूजन में हो जाएंगे, सच बिल्कुल 100% कंफ्यूजन पे हो जाओगे। वो गधा है कि वो खच्चर है। ना आप खच्चर से गधे को अलग कर सकते और ना गधे से खच्चर को अलग कर सकते। लेकिन अगर कोई जानकार आ गया, अच्छे खासे डॉक्टर साहब आ गए बढ़िया टांगे झोला, तो पहचान जाएंगे हाँ ये खच्चर है, और ये उसका इंटरव्यू चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर जो बढ़िया धोते हैं सुबह से शाम तक, वो पहचान जाएंगे वो खच्चर है वो गधा है। हालांकि अंतर कुछ नहीं है दोनों में, बस उनका संकर से जो उत्पन्न हुआ वही आपका कहलाया खच्चर। तो इसी प्रकार से देखिए यहां पर क्या कर रहा है, जहां पर दो या दो से अधिक अलंकार आपस में नीर क्षीर की तरह मिले हों, नीर क्षीर अर्थात दूध और पानी की तरह मिले हों। जहां पर आप अगर दूध और पानी के मिला दे तो ना तो दूध से पानी अलग किया जा सकता, ना पानी से दूध, और अलग किया जाएगा तो बहुत ज्यादा कठिनता प्राप्त होगी। तो बस जहां पर दूध और पानी की तरह दो अलंकार मिल जावे वही होता है आपका संकर अलंकार। और संकर अलंकार के बेटा दो भाग होते हैं, दो भाग कौन कौन से? एक होता संदेह और एक नहीं, दो भाग होते हैं, एक अंगांगी भाव संकर और एक संदेह संकर। तीन भाग होते हैं, और एक आश्रय अनुप्रवेश संकर। संकर कितने भाग बताए मैंने? तीन भाग होते हैं, अंगांगी भाव संकर, संदेह संकर और एक आश्रय अनुप्रवेश संकर। तो पहले आज हम लोग पढ़ेंगे अगांगी भाव संकर। क्या होता है अगांगी भाव संकर? जहां एक अलंकार अप्रधान अर्थात अंग रूप और दूसरा अलंकार प्रधान। पहला अलंकार जो होता अप्रधान मतलब मुखिया नहीं है, वो अभी प्रधान माने मुखिया, वो अभी घर का मुखिया नहीं है, घर का टहलुआ है, टहलुआ। और फिर जब दूसरा आया ना तो वो मुखिया, तो टहलुआ किसका अनुकरण करता है? मुखिया का। आपके घर में एक टहलुआ आता है, काम करने वाला, बाई जिसको बोलते हो, काम करने वाली, झाड़ू पोछा वाली, तो बाई किसका अनुकरण करेगी? जैसा मालकिन कहेगी। तो मालकिन है दूसरा अलंकार
और पहला अलंकार उन दोनों में से कोई एक, यानी मोस्टली तो यही होता है कि दूसरा वाला मलकिन और पहले वाला टहलुआ बाई। तो पहले वाला अलंकार जो होगा वो किस पर आधारित है? दूसरे वाले अलंकार पर, दूसरे वाले अलंकार पर आधारित है। पहले वाला जो होता है वो अंग रूप है और जो दूसरा वाला है वो आपका अंगी रूप है। अर्थात पहला अलंकार अप्रधान होता है, वो नौकर है घर का, और जो दूसरा अलंकार है वो प्रधान होता है, वो आपका मुखिया है घर का। देखते हैं एग्जाम्पल कुछ विदित करता है। रावण सिर सरोज बरचारी, चली रघुवीर सिलीमुख धारी। अर्थ निकालेंगे तो रावण सिर सरोज, रावण का सरोज रूपी सिर, सरोज माने होता है कमल, सरोज माने कमल, तो रावण का कमल रूपी सिर। तो रूपी शब्द का प्रयोग हुआ तो यहां आया रूपक अलंकार, एक अलंकार का प्रादुर्भाव हुआ ना, रूपी शब्द जहां आता है वहां रूपक अलंकार होता है। तो रावण का कमल रूपी सिर अर्थात रूपक अलंकार। आगे पढ़ेंगे तो चली रघुवीर सिलीमुखधारी, तो रघुवीर के सिलीमुख माने होता है आपका भौरा और बाण। क्या होता है बेटा? भौरा और बाण। तो सिलीमुख रूप, सिलीमुख यानी भौरा रूपी बाण चले। अच्छा, अगर एक बात बताओ, रावण का सिर सरोज है तो हम कैसे मानेंगे भैया सरोज है? हमें तो प्रमाणिकता चाहिए ना, हमें तो उसकी परीक्षा चाहिए कि हाँ सरोज है, कमल रूपी है। तो इसकी प्रामाणिकता देने वाला कौन? मैंने अभी बताया ना, जो जौराही की पहचान कौन करेगा? सोनार। तो अगर कोई बताएगा कि हाँ ये सरोज है, ये कमल है, तो ऐसा बताने वाला कौन? भौरा। जब भौरा आएगा और भौरा उस कमल रूपी फूल, सिर रूपी कमल पर भनन भनन करेगा, तब आप समझोगे कि हाँ एक कमल रूपी सिर था। और जब भौरा ना आवे तो आप कमल नहीं, उसको गुलाब कहो तो क्या मतलब? कुछ नहीं। जब वो भौरा आएगा, कमल पर भड़भड़ाएगा, तब आप मानोगे हाँ कमल है। तो इसकी पूर्ति कब होगी? अगर रावण का सिर सरोज रूपी है तो इसकी पूर्ति कब होगी? जब राम का कमल रूपी बाण आवे और रावण के सिर रूपी सरोज पर भनन भनन करे, तब तो इस वाक्य की पूर्ति कहलाएगी। अथवा चाहे सरोज का है, चाहे गुलाब का है, चाहे गुड़हल का है, कोई मतलब नहीं। तो इसकी पूर्ति यानी अप्रधान है, निर्भर किस पर है? अगली अर्धाली पर। चली रघुवीर सिलीमुखधारी, अर्थात भौरा रूपी बाण जब राम के चले तब रावण के सिर रूपी सरोज के चारों ओर भन भनाए। तो ये जब अगर मान लो बेटा सिलीमुख शब्द ना आवे तो बताओ मुझे, सिर सरोज, सरोज का क्या अर्थ रहेगा? सरोज बैठा है अकेले, तो सरोज ना तो प्रामाणिकता सिद्ध हो रही कि सरोज है और ना ही इसका कोई मतलब आगे के लिए कुछ वर्चस्व बन रहा। तो यहां पर ये आपका हुआ आपका अप्रधान, और ये प्रधानता इसकी कब मिली? जब सिलीमुख नाम का शब्द आया। तो यहां से आपने देखा कि एक यहां पर पहला जो शब्द है ये आपका अप्रधान है, दूसरा शब्द प्रधान है, और ये अंग रूप है, ये अंगी रूप है। और यहां पर पूरे वाक्य में यानी पूरी अर्धाली में दो प्रकार के अलंकारों का भी प्रादुर्भाव हुआ है। यहां रूपक अलंकार, यहां श्लेष अलंकार, ये सारी परिभाषाएं एक साथ मिली जो कि अंगांगी भाव संकर कही जाएंगी। तो आपने देखा क्या होता है अंगांगी भाव संकर। इसी प्रकार से हमारी आपकी ही भाषा में हिंदी पढ़ने के लिए, अपनी सरल से सरल भाषा में हिंदी को समझने के लिए, और हमारे जितने भी यहाँ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, IR, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, मैथमेटिक्स, GK, GS, इंग्लिश क्लासेज, रीजनिंग क्लासेज, एंड आज से आपका बाल विकास क्लास ओपन होने जा रहा है, जो कि हमारे AK सर के द्वारा बहुत सरल तरीके से आपकी अपनी देसी भाषा में समझाया जाएगा। तो ये सब देखने के लिए हमारे K2IAS YouTube चैनल को रोज डेली देखते रहें और सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों के साथ शेयर करते रहें। हम लोग कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।